अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो ये जी लास्ट रोज़े का व्लॉग है और हम लोग जा रहे थे सैरी करने। काफ़ी दिन से हमारा प्लान बन रहा था कि हम लोग सैरी बाहर जाके करेंगे, बस अली की मसरूफियात की वजह से निकला नहीं जा रहा। तो आज हम लोग निकल ही गए थे। मुझे कह रहे थे कि तुमने 1 बजे तक रेडी रहना और मैं 1 बजे से भी पहले रेडी हो गई थी। बच्चों को भी नहीं मैंने सुलाया था। रात को 9-10 बजे के करीब ही मैंने मूसा आयरा दोनों को रेडी करके कार्टून लगा दिए थे और ये आराम से अपने कार्टून देखते रहे। मूसा ना कार्टून देखता वैसे बड़ा एक्टिव हो जाता है और फिर सोने का नाम नहीं लेता। बस इसीलिए बच्चे बड़े फ्रेश थे और मूसा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था कि हम लोग रात को बाहर जा रहे हैं। उसको तो पहले ही होता है कि मुझे कोई ना कोई बाहर लेकर जाए। तो हम लोगों ने मरहबा महल में सैरी करने का सोचा था, तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे। रमज़ान का महीना तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया और आखिरी रोज़े की एक बड़ी अलग से खुशी होती है। और ये भी नहीं पता था कि 29 रोज़े होंगे या 30 होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे कि इस दफ़ा 29 रोज़े होने हैं। तो बस फिर हमने उस हिसाब से अपनी सारी तैयारियां करके रखी थी। एक दफ़ा ईद पे मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने ना सारे काम अपने छोड़ दिए कि मैं कल करूँगी और रात को 11 बजे के करीब ऐलान हो गया कि अब ना कल ईद है। तो मेरे लिए इतनी मुश्किल हुई, मैंने सारे अपने कपड़े वगैरह प्रेस किए और मेरे जितने काम थे ना वो सारे रहते थे। और ईद वाले दिन मैं अपने रूम की डीप सफाइयाँ वगैरह करवा रही थी, तो इससे बड़ा मुश्किल हुआ था। तो मैंने यही सोचा कि मैंने ईद से पहले ही सारे काम कर लेने हैं, चाहे 29 रोज़े हों या 30 हों, लेकिन मैं अपने सारे काम पहले ही करके रखूँगी। वैसे भी जब से आयरा पैदा हुई है मैं इन मामलात में थोड़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ। जब मूसा था तो मैं अपने बहुत सारे काम छोड़ देती कि खैर है कल कर लूँगी, लेकिन अब मुझे पता है कि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और दोनों ही माशाल्लाह से बहुत तंग करते हैं। अगर मैंने इसी तरह अपने काम छोड़ती रही ना तो मेरे काम कभी भी नहीं होने, तो इसीलिए बस साथ साथ करती रहती हूँ। तो यहाँ पे जी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हैं। सैरी के लिए उन्होंने सारे टेबल वगैरह रेडी कर दिए थे। बुफे सिस्टम था और खाने में बहुत ज़्यादा आइटम्स थी, तो मैंने कहा पहले आपको वो दिखा देती हूँ। अली को तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और अली कब से वेट कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग आए हैं तो तब वो सारा जो है ना वो टेबल्स पे चीज़ें रख रहे थे एक एक करके। हलवा पूड़ी थी, चने थे, चिकन था और फ्रेंच टोस्ट थे। इसके साथ साथ क्लब सैंडविच था, ऑमलेट था। काफ़ी ज़्यादा आइटम थी और काफ़ी ज़्यादा ऐसे आइटम थे जो मैंने खाई नहीं। और यहाँ पे उन्होंने सारी जैम रखी हुई थी और नीचे ये बटर पड़ा हुआ है और इसके साथ एक साइड पे फ्रेश जलेबियाँ बन रही थी। मैं पहले बच्चों के पास बैठी हुई थी। मैंने अली से बोला कि आप आराम तसल्ली से वापस आ जाएं, फिर उसके बाद मैं उठूँगी, क्योंकि इस तरह से बच्चों को भी नहीं छोड़ सकते थे। मूसा तो वैसे ही इतना रश हो गया था यहाँ पे कि इधर उधर घूम रहा था। मुझे यही था कि मूसा कहीं बाहर ना निकल जाए। आगे करो ताकि आपको खाने में आसानी हो। चलो इसको आगे रखो। तो जी हम लोगों ने बड़े सुकून और आराम के साथ सैरी कर ली थी, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे अली मूसा के हैंड वॉश करवा रहे थे। मूसा के हाथ पे कुछ भी लग जाए इतना शोर मचाता है और इसने मुझे अंदर इतना तंग किया हुआ था ना कि मेरे हैंड वॉश करवाए। मैंने कहा पहले आराम से खा ले, फिर एक दफ़ा इसके हैंड वॉश करवाएंगे। और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी शादी हाल में आए होते हैं हम लोग। मतलब एंड टाइम तक इतने लोग आ रहे थे कि उन्होंने बाद में फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। हाउस फुल हो गया था, थोड़ी सी भी स्पेस नहीं थी। शायद आखिरी रोज़ा करके भी बहुत सारी वाम आ रही थी। हम लोग 2 बजे के करीब यहाँ पे पहुँचे थे और हमसे पहले भी इतनी वाम यहाँ पे बैठी हुई थी। और बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। दोनों बच्चे बहुत तंग कर रहे थे। मूसा की तो बस हो गई थी, वो बार बार हमें खींच के बाहर की तरफ लेके जा रहा था। उसको नींद आई हुई थी, तो बस वो ना मैं समझ गई थी कि अब ना उसने टिकना नहीं है यहाँ पे। तो फिर मैंने कहा अली हम चलते हैं। तो वैसे ही हम लोग फ्री हो गए थे कि बैठ के क्या करना था। फिर हम लोग जो है ना निकल गए वहाँ से और गाड़ी में बैठ के मूसा को थोड़ी तसल्ली होगी कि अब हम लोग घर जा रहे हैं। आज मूसा की नानू और खाला लोगों ने भी आना था, तो मैं काफ़ी देर वेट करती रही हूँ और मैं बच्चों को सुलाने ही वाली थी। मैंने कहा चलो उनको सुला देती हूँ कि एकदम से ना 3-4 इकट्ठी बैल हुई, तो मुझे पता चल गया। मैंने कहा अम्मी लोग ही आए हैं, तो मैं टेरेस से उनको देख रही थी। मैंने ऊपर से उनसे सलाम दुआ किया। चले चले कौन आया है? ईशा की नानू आई है। चलो चले, भागो 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 नीचे चले। मूसा ने जैसे ही देखा ना उसकी नानू और कज़न खाला आई हैं, तो मूसा ने इतनी स्पीड मारी और मुझसे भी पहले नीचे आके उन सब से मिला। मुझे आइडिया नहीं था कि मूसा इतना ज़्यादा एक्साइटेड होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश हुआ मूसा।
हम सब बैठे बातें कर रहे थे और मूसा नाबिया अपना लगे हुए थे। नाबिया मेरी भांजी है, वो भी मूसा को देख के चीखें मारी थी, खुश हो रही थी। और मूसा शुरू से ही उसको मारता भी बहुत ज़्यादा है और खेलता भी उसके साथ है। वो सो रही हो तो बार बार उस रूम में जाके देखता है। मैं जब भी अम्मी की तरफ जाऊँ ये उसको ज़रा भी इधर उधर नहीं होने देता। घर में बैठे तो इतना महसूस नहीं होता है, लेकिन बाहर निकलते ही ऐसे गर्मी लग रही थी जैसे जून जुलाई की गर्मी आ गई हो। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी और खड़े होना मुश्किल हो रहा था। और बस यहाँ पे हम लोग उनको सी ऑफ करने जा रहे थे। आज मुझे हम फिर जाएंगे। मूसा उनसे भी पहले जाके गाड़ी में बैठ के कि मैंने साथ जाना है, और बड़ी मुश्किल से मैंने इसको ज़बरदस्ती खींचा। और बाद में ये तकरीबन 15-20 मिनट रोता रहा है। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको चुप करवाया। अम्मी लोग मेरी ईदी लेकर आए थे और इस दिन का बेटियों को बड़ा इंतज़ार होता है। हालांकि हर कोई अपने घर में खाता है, अपने हिसाब से चलता है, तो पूरा साल जो है हमारी शॉपिंग और ये सब कुछ ख़त्म नहीं होता। लेकिन इस ईद का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है। सब लड़कियों को बड़ा इंतज़ार होता है कि हमारे मेके वाले आएंगे और क्या लाएंगे, ये भी बड़ी एक बात होती है। लालच किसी को भी नहीं होता है, लेकिन एक अलग से इसकी खुशी होती है। और ये ऐसी खुशी होती है कि जो हमें अपनी किसी भी चीज़ लेने से नहीं मिलती। मुझे लगता है कि इसको आप बयान नहीं कर सकते अपने अल्फाज में कि ये किस तरह की खुशी होती है। तो मुझे भी जब फ़ोन आया कि हम लोगों ने आना है तो मैं काफ़ी देर वेट करती रही हूँ कि कब आएंगे। मैंने 2-3 दफ़ा फ़ोन भी किया तो उन्होंने कहा बस हम निकल रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं। इस तरह अल्लाह ताला सबके माँ बाप और बहन भाइयों को उनके सर पे सलामत रखे, आमीन। ये रिश्ते बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और शादी के बाद मुझे लगता है कि इन चीज़ों का ज़्यादा एहसास होता है। आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होता है इन चीज़ों का। शायद आप एक घर से दूसरे घर में चले जाते हैं, जितना मर्ज़ी आपको प्यार मिले, लेकिन ज़ाहिर सी बात है इंसान कभी भी वो चीज़ नहीं भूल सकता। और ईदों पे ना बड़ा ये पुरानी चीज़ें याद आती हैं कि हमारा रमज़ान ऐसे गुजरता था, हमारी ईद ऐसे गुजरती थी। बहन भाइयों की एक दूसरे को मेहंदी लगाना, एक दूसरे से लड़ना, पूछना तुम्हें कितनी ईदी मिली है, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन शादी के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। बाद में आपको अपने से ज़्यादा बच्चों का होता है कि बच्चों की चीज़ रहेगी या बच्चों का ये ले लें वो ले लें। अपना इंसान फिर बाद में खुद को रखता है, लेकिन पहले जो है ना बच्चों को रखता है। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या आया था। सबसे पहले तो यहाँ पे अली का ड्रेस था और नेवी ब्लू कलर में था। और उसके बाद ये आयरा का बड़ा प्यारा सा ड्रेस था, पिंक कलर की शर्ट थी और इसके साथ स्कर्ट थी, बहुत ही प्यारी ये लग रही थी। और साथ इसके 2 पिन भी ली थी अम्मी ने। मुझे ये फ्लावर वाली पिन्स का इतना ज़्यादा शौक़ था कि मैं कॉलेज टाइम तक इसको लगाती रही हूँ और मेरे पास तकरीबन हर कलर में होती थी ये। मैं इसको लगाए बगैर मैं अपने बालों का कोई स्टाइल बना ही नहीं सकती थी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी और अभी भी मेरे पास ये काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है और मैं आयरा की लगा देती हूँ। और आयरा की ग्रे ड्रेस थी ऑरेंज कलर की, स्लीवलेस शर्ट थी और इसके साथ ये टाइट्स थी डॉट्स वाली। आयरा की ये 2 ड्रेस आई थी। आयरा की ड्रेस देखते देखते मुझे एकदम से याद आया कि मैंने आयरा के लिए पिन बनाई हुई है। इसको मैंने ड्राई होने के लिए रखा हुआ था। ये सिंपल मैंने ये पिन ली थी और इसके ऊपर मैंने ये वाइट कलर के बल्कि बड़े सॉफ्ट सा ये होता है, शीप स्किन जैसी होती है उस टाइप की, मैंने ये लगाई एल्फी से। और इसके बाद मेरे पास फ्लावर पड़ा था पर्पल कलर का, वो मैंने लगा दिया। आयरा की ड्रेस के साथ मैच था तो मैंने कहा ये भी बना के रख लेती हूँ। उसके बाद ये मूसा का बड़ा प्यारा सा ड्रेस था। ये ब्लैक कलर की शॉर्ट्स थी और इसके साथ ये शर्ट थी और ये मूसा का दूसरा ड्रेस था। अच्छा, लड़कों के इसी तरह के फ़ैशन होते हैं और बड़ी बात होती है कि कोई इनकी मॉडर्न सी जीन्स या इस तरह का कुछ मिल जाए, इसी में बच्चे जो है ना वो जज जाते हैं। साथ इसके सैंडल पहना दें या शूज़ कुछ भी पहना दें। लेकिन लड़कियों का जो है ना वो तो बेइंतहा फ़ैशन है कि आप देख के आपको समझ नहीं आ रही होती आप कौन सा लें और कौन सा ना लें। और मूसा को ना नए और पुराने कपड़ों का बहुत पता है। इसको इतना खुश हो रहा था देख के, जब मैंने उसे पैकेट से खोला तो अपने साथ लगा लगा के ना शीशे में खुद को देख रहा था। और ये जी मेरा ड्रेस था, ये रेडीमेड ही था, साथ इसके शिफॉन का दुपट्टा था और लॉन का ही ये ड्रेस है। इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई थी, कुर्ता स्टाइल इसके बाजू थे। ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। वैसे मैं एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेस इतने लाइक नहीं करती, लेकिन ये पहना हुआ भी अच्छा लग रहा था और वैसे भी अच्छा लग रहा था। दुपट्टा भी इसका बड़ा सॉफ्ट सा मज़े का था, फैब्रिक बड़ा अच्छा था और ये इस तरह से बॉर्डर था और उसके ऊपर जो है ये सारी एम्ब्रॉयडरी भी थी। इसका गला गोल था तो वो अम्मी ने सेट करवा के टेलर से तो उसको अंदर से कट लगवा दिया था, क्योंकि मैं सिंपल गोल गले जो है वो उतने नहीं पहनती, तो इसलिए अम्मी ने कहा कि चलो मैं थोड़ा इसको कर देती हूँ। और साथ इसके ट्राउज़र था ब्लैक कलर का सिंपल सा। नू पता नहीं किसकी बाइक है।
अपनी शर्ट दिखाओ मूसा, अपनी शर्ट दिखाओ, अपनी शर्ट दिखाओ। मूसा अपनी शर्ट दिखाओ। मूसा को डेली शाम को मैं बाहर लेके जाती हूँ इफ्तारी से पहले। कॉलोनी में इतना चक्कर लगा लेता है, चाहे गाड़ी चला ले, साइकिल चला ले, कुछ भी चला लेना, तो इसने पर जाना ज़रूर होता है। मेरा हाथ पकड़ के गेट तक लेके जाता है कि बाहर जाना है मुझे, और वरना ये बहुत ज़्यादा तंग करता है क्योंकि घर में कोई होता भी नहीं है, तो फिर वो घर में रह के बोर हो जाता है। तो वैसे उसको मैं निकलने नहीं देती, तो फिर वैसे तो बहुत सेफ़ है लेकिन फिर भी एहतियात करना पड़ता है। तो मैं बस इसके फिर पीछे पीछे रहती हूँ, जिधर मूसा होता है उसके पीछे ही मैं रहती हूँ, और फिर अपने साथ इसको अंदर ले आती हूँ। और यहाँ पे मैं मूसा को आवाज़ें दे रही थी, इसको मना रही थी कि मूसा अंदर आ जाओ, जिन बाबा आ जाएगा, मंकी आ जाएगा, लेकिन मूसा जानबूझ के फुल इग्नोर कर रहा था ताकि मुझे अंदर ना आना पड़े। और अंदर आते ही गाड़ी चला रहा था। इसको ना जब से गाड़ी चलानी आई है ना तो बहुत ज़्यादा सुकून हो गया है, क्योंकि पहले रिमोट से चलानी पड़ती थी तो कोई ना कोई इसके पास होता था तो चलती थी, लेकिन अब मूसा को चलानी आ गई है खुद। मैं आयरा को भी साथ ही बिठा देती हूँ, तो दोनों बहन भाई जब तक इसकी बैटरी ख़त्म नहीं होती ना तो गाड़ी चलाता ही रहता है। मूसा बड़े सुकून से बैठा रहता है। बच्चे अपना लगे हुए थे तो मैं जल्दी से अंदर आ गई। मैंने कहा इफ्तारी से पहले जो मेरे काम रहते हैं ना वो जल्दी से कर लेती हूँ। मैंने फ्रूट चाट भी बनानी थी और भी बड़े छोटे छोटे काम थे जो करने थे, तो मैंने कहा सबसे पहले यहाँ पे फ्रूट को धो लेती हूँ अच्छे से। कब से चीज़ें ऐसी ही पड़ी थी तो मैंने कहा जल्दी से इसको अच्छे से धो के फ्रिज में रखती हूँ मैं। टाइम भी काफ़ी कम रह गया था और काम जो है ना वो अंदर अंदर से निकलते रहते हैं, कोई ना कोई काम जो है वो एक्स्ट्रा निकल ही आता है। इस टाइम वैसे ही सारी औरतों की दौड़ लग जाती है, इफ्तारी में टाइम इतना कम रह जाता है और इस टाइम मूसा आयरा का तंग करना लाजमी होता है। पता नहीं क्यों वो दोनों इस टाइम इतना तंग करते हैं, अगर उनमें से एक चुप है ना तो दूसरे ने ज़रूर रोने होना है। और बस ना फिर बड़ा मुश्किल होता है, अगर मैं इनको सुला दूँ और रूम में सुला के नीचे आती हूँ तो पीछे से उठ जाते हैं। मूसा की तो ऐसी आदत है कि इसके साथ लेटे रहें तो फिर इसने सोना है। अगर इसके साथ उठ के आप कोई भी काम करने लग जाओ, चाहे रूम से बाहर ही आके कोई काम कर रहे हो, तो मूसा ने फ़ौरन से उठ के बाहर आ जाना रोते हुए, और फिर इतनी देर ये रोते ही रहता है, चुप करने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन आयरा माशाल्लाह से सोई रहती है, अभी शायद छोटी है तो उसको इतना पता नहीं है। फ्रूट वगैरह मैंने अच्छे से धो लिया था, फ्रूट चाट के लिए मैंने निकाल लिया था, बाकी मैंने सारा निकाल के साइड पे कर दिया था। और यहाँ पे मैंने बड़ा सा बाउल ले लिया था जिसके अंदर हम फ्रूट चाट काटते हैं, बड़े आराम से ना इसमें मिक्स हो जाती है। और ये खरबूजा भी मैंने इसमें डालना था, मैंने कहा भूल ना जाऊँ, उसको भी निकाल के पहले ही रख लेती हूँ। और ये कुछ चीज़ें ना फ्रिज में रखी हुई थी मैरिनेट करके। ये बटर चिकन बनाना था तो उसके लिए ये चिकन को, बोनलेस चिकन को इस तरह से काट के रखा हुआ था, इसको भी मैरिनेट करके रखा था। ये बड़ा मज़े का क्रिस्पी बनता है और झटपट तो बनने वाली ये रेसिपी है। बस बोनलेस चिकन को जो है अपने हिसाब का आप लोगों ने शेप दे देनी है। उसके बाद में सोया सॉस, सिरका, जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर और सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के इसको अच्छे से मैरिनेट करने के लिए रख देना। उसके बाद आप इसको जो है ना मैदा लगा के अच्छे से इसको फ्राई कर लें तो बड़ा क्रिस्पी बनता है। और ये पहले कि वो ब्रेड रोल और नगेट्स भी पड़े थे तो सोचा इसको भी फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ आज ये न्यू रेसिपी बनाई थी, ये आलू के कबाब बनाए थे। ये भी बहुत मज़े के बनते हैं, अली को बहुत पसंद है। ये इसको ब्रेड क्रम्स लगा के बनाए तो ज़्यादा मज़े के बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं फिर। और मैं बाहर आके बैठ गई थी, मैंने कहा जल्दी से ना फ्रूट्स को कट वगैरह कर लेती हूँ। एप्पल नहीं है ये, एप्पल नहीं है ये, एप्पल नहीं है। फ्रूट चाट मैंने बना ली थी, मैं और मामा किचन में आ गए थे। इफ्तारी में टाइम कम रह गया था, हम लोगों ने अपनी स्पीड भी बढ़ा ली थी। मामा यहाँ पे ब्रेड के किनारे काट रही थी क्योंकि आज हम लोग जो है ना ब्रेड के सैंडविच भी बना रहे थे। और इसको ना पैन के अंदर बना रहे थे, ग्रिल पैन है, इसके अंदर इस तरह से इसको प्रेस करके बना रहे थे। चिकन को बॉईल करके शर्ट किया था और इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह डाल के, सोया सॉस, सिरका और इस तरह थोड़े बहुत मसाले वगैरह डाल के ना तो इसकी फिलिंग हम लोग कर रहे थे। और ये चीज़ बॉल बनाए हुए थे, मायोनीज़ और केचप दोनों को मिक्स करके एक इसकी सॉस सी बना ली थी। बस यही दोनों मिक्स किया था और कुछ मिक्स नहीं किया था, और बस यही हम इसके अंदर लगा रहे थे। और उसके बाद ग्रिल पैन के अंदर इसको डाल के प्रेस कर रहे थे। तो वो ना ये बहुत मज़े के बनते हैं, हमने काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं ये। अगर हो सके तो आप इसके इमली की चटनी भी ज़रूर डालें। हमने इस बार नहीं डाली थी, लेकिन वैसे जब भी हम बनाते हैं ना तो इसमें इमली की चटनी ज़रूर डालते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं, मीठी वाली इमली की चटनी। क्योंकि अगर ये खट्टी हुई तो फिर सैंडविच का मज़ा सारा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि सैंडविच तो खट्टे अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पे स्कंजवी भी बना के तैयार कर ली थी। और इसके साथ जो है ना टेबल पे मैंने प्लेट्स वगैरह भी रख दी थी। जैसे जैसे चीज़ें तैयार हुई जा रही थी मैं टेबल पे साथ साथ रखती जा रही थी।
फ्रेंच फ्राइज़ और पकोड़े वगैरह इनको भी बनाते अच्छा खासा टाइम लग जाता है, क्योंकि थोड़े तेज़ आंच पे बनते हैं और फिर गैस का हिसाब देख के पहले इन लोग इन चीज़ों को बना लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें बनती हैं। जो हल्की आंच पे बनती हैं वो आखिर में बनाते हैं, क्योंकि गैस भी स्लो हो जाती है। और अब यहाँ पे चीज़ बॉल बन रहे थे। इतनी ज़्यादा इनकी खुशबू आ रही थी ना कि पूरे घर में महक रही थी, और इफ्तारी से पहले ही खुशबू तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। सारा कुछ फ्राई हो गया था, बस ये आलू के कबाब रह गए थे और कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के इनको रखा हुआ था, क्योंकि इसको बिल्कुल हल्की आंच पे बनाना था और बनते भी ये बहुत कम ऑयल में हैं। इफ्तारी वगैरह करने के बाद नमाज़ पढ़ी और हम लोग टीवी चला के बैठ गए। बड़ी उम्मीद थी कि ईद कल ही होगी, और इसी तरह से हुआ। और जैसे ही ऐलान हुआ ना तो मुझे याद आया कि मेरा तो ईद का ड्रेस टेलर के पास है, मैं अभी तक लेके नहीं आई, जो मैंने काफ़ी टाइम का दिया हुआ था। और उन्होंने मुझे कहा था आप चांद रात पे ले जाना। मैं तो फ़ौरन पापा को बोला कि पापा मुझे ले जाएँ। तो मैं सबसे पहले अपनी ईद की ड्रेस जाके लेकर आई हूँ, और उसके बाद फिर मैं सैलून में आ गई। मुझे यहाँ से प्लकिंग और अपर लिप्स वगैरह करवानी थी। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। मैं दोनों बच्चों को घर छोड़ के आई थी। मुसायरा इतना ज़्यादा रो रहे थे मेरे पीछे से, तो मैंने कहा अली आप इनको देखें, मैं जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इनके साथ आती तो फिर मेरा काम और लेट हो जाना था। ये बड़ा अच्छा सैलून है और मैं अक्सर यहाँ से हेयर स्टाइल और प्लकिंग अपर लिप्स वगैरह करवाती हूँ, आती जाती रहती हूँ यहाँ पे। इनकी सब प्रोडक्ट्स बड़ी अच्छी होती हैं, इंपॉर्टेंट वाली यूज़ करते हैं। मैं तो अक्सर जब जाती हूँ तो इनको भी कहती हूँ कि बाजी आपकी प्रोडक्ट्स ना बड़ी अच्छी होती हैं, क्योंकि सामने ही पड़ी हैं, कोई लोकल वाली यूज़ नहीं करती हैं। और वैसे तो यहाँ पे काफ़ी रश होता है, लेकिन मैं थोड़ा लेट आई थी तो इसलिए रश नहीं था। और मेरी वैसे भी यही कोशिश होती है कि जब रश ना हो मैं तब भी जाऊँ, ताकि मैं जल्दी फ्री होकर घर आ जाऊँ, वरना फिर पीछे से बच्चों का बड़ा मसला होता है। मामा भी घर पे नहीं थी तो इसलिए मैं बच्चे अली के वाले करके आई थी, और मेरी तो मेहंदी भी रह गई थी हर साल की तरह। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी चांद रात किस तरह की रही। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।